हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। यादव जी ने जो गरीबों के लिए किया है, अगर इसको। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक बाहुबली डॉन का अंत। आप लोगों ने सुना कि कल मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक में, जेल में हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में जाके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है जो भी कहिए, उनकी डेथ हो गई। इस तरह से ये जो 3 टॉप मुस्लिम डॉन थे ना इंडिया में, जिसका नाम सारे लोग जानते थे, खासतौर से हिंदी बेल्ट के लोग तो सभी जानते थे अच्छी तरह से। एक एक जो है सैयद शहाबुद्दीन, जो बिहार का, दूसरा अतीक अहमद और तीसरा भी मुख्तार अंसारी। तो सैयद शहाबुद्दीन तो कोविड में मर गए। वो अतीक अहमद को देखिए, 2-3 लड़कों ने शूट कर दिया, पुलिस साथ में होते हुए भी। और अतीक के साथ साथ उनका भाई अशरफ भी मारा गया। चौथा एक डॉन जो बॉम्बे का है, दाऊद इब्राहिम, वो इंडिया ही छोड़ के भाग गया है। तो इस तरह से ये जो इस अंसारी का जो है ये डेथ हुई है, मुख्तार अंसारी की, ये दिस इज एन एंड ऑफ ईरा ऑफ डॉन। एक तरह से जो दादागिरी डॉन लोग की चलती थी, लोगों को मारना, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट लेना, उगाही करना, किडनैपिंग करना, वो सब चीज़ें ये लोग जो करके पूरा ऐश कर रहे थे ना, तो यही होता है ना कि कभी बुरे दिन भी आते हैं, हमेशा तूती नहीं बोलती रहती। और जैसे ये इनकी इनकी डेथ की खबर आई हार्ट अटैक की, तो ये बुखार चढ़ गया अखिलेश यादव को, कांग्रेसियों को बुखार चढ़ गया, लालू यादव के लड़के को बुखार चढ़ गया। इन लोग लगे कि अरे ये हार्ट अटैक नहीं है, इनको पॉइजन दे के मारा गया है, ये मारा गया, वो मारा गया। अब इनको कौन समझाए। तो अब चूंकि इस समय यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है, इसलिए सब लोग को डाउट हो रहा है कि बस कुछ न कुछ हुआ है। भाई, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, क्यों आ सकता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, अब तक इनकी बहुत तूती बोलती रही, जब तक मुलायम सिंह यादव थे, जब तक मायावती थी, तब तक इनकी तो तूती बोलती थी। वो लोग भी डरते थे इनसे, और दूसरे मुस्लिम वोट के लिए भी इनका सारी बातें मानते थे इनकी। ऊपर से ये अभी जब जेल में बंद थे तो पंजाब में थे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ पे इन्होंने पैसा खिला उला के, या जैसे भी, हामिद अंसारी इनके चाचा जी, जो राज्यसभा के हेड थे, उप सभापति, वो इनके चाचा, तो कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस ले करके वहाँ पे पंजाब के जेल में ये ऐश की जिंदगी जी रहे थे। इनकी वाइफ भी बगल में रहती थी किराए पे मकान लेकर के, जब जाना मिलना, मतलब पूरा ऐश उस तरह। अब इनके पास, इनके ऊपर केस चल रहे हैं 60 से ज़्यादा, करीब 65 केस, काफ़ी केस यूपी में चल रहे हैं सब। तो अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, तो योगी आदित्यनाथ तो सोच रहे थे कि किसी तरह से ट्रायल करके इनको वो सजा दिलवाई जाए। तो इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया पंजाब सरकार से कि इनको भेजो, हमको इनका ट्रायल करना है, करवाना है, ये है वो। पंजाब सरकार ने एक नहीं सुनी। फिर यूपी सरकार गई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से आदेश हुआ कि इनको तुरंत यूपी में ट्रांसफ़र किया जाए। फिर इनको झक मार के आना पड़ा, पंजाब सरकार भी लाचार हो गई। अब वहाँ इतनी ऐश से जी रहे थे, यहाँ आए तो बांदा जेल में इनको अरेस्ट करके रखा गया। अब जब योगी चीफ मिनिस्टर हैं, अब बांदा जेल में शुरू में कुछ किया होगा, लेकिन योगी लगातार सरकार मॉनिटर करती रही कि वहाँ पे ऐसा इनका अनड्यू फेवर इनको न मिले। तो इनकी हालत हो गई दिन पर दिन खराब। एकदम ऐसे जीने वाला जो आदमी है, उसको ढंग से खाना पीना, वो जेल में जब तमाम कैदियों की तरह खाना मिलेगा, कोई बाहर से खाना अलाउ नहीं किया जाएगा। इनकी जो ऐसे कि मोबाइल, ये वो, 150 लोग मिलने आते थे, दरबार लगाते थे जेल में, वो सब चीज़ खत्म हो गया। तो टेंशन तो आदमी के मन में आएगा ना, ऊपर से हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रहा था।
तो ये सब चीज से जो एक डॉन इतनी ऐश की जिंदगी जीने वाला, उसको एक बांदा जेल में इस तरह से आम कैदी की तरह के एक आइसोलेशन में रख दिया गया, तो उसको टेंशन तो आएगा ही। ऊपर से सुना बीच में दो दिन पहले फिर ये एडमिट हुए थे, पेट में गैस भर गया था, यूरिन नहीं हो रहा था, टॉयलेट की दिक्कत थी। उस एक दिन के बाद, अब योगी सरकार है तो भाई इनको तो जेल हॉस्पिटल का आयस तो नहीं करने देगी। एक दिन बाद फिर जेल में भेज दिया गया। अब इनकी अचानक जो है डेथ हो गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी ने, कृष्णानंद राय बीजेपी के एमएलए को जिस तरह से शूट किया था इनके बाबू बजरंगी ने, इनके आदमियों ने कितनी गोलियां मारी थी, तो मतलब, और बनारस का एक कोयले का व्यापारी था बीजेपी का, वो भी था, उसको भी किस तरह से, वीएचपी का था, उसको किस तरह से रैंसम भी लिया 1.5 करोड़ रुपए का उनके घर से, और ऊपर से उनके टुकड़े कर करके इलाहाबाद में गंगा जी में बहा दिया। तो जिसके घर के लोग का चिराग इन्होंने बुझाया, उनके दिल से पूछे ना। ये कांग्रेसी तो जबरदस्ती हर चीज में शक करते रहते हैं, इनको सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, न कांग्रेसियों को, न सपा को, न बस किसी को अंसारी से प्रेम नहीं है इनसे। सब सिर्फ वोट के चक्कर में सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी बैड लक था कि पब्लिक ने योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर यहाँ बन गए। एक तो बीजेपी जीती, ऊपर से योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तब देखिए आज इनकी बॉडी बांदा से आ रही है इनके यहाँ गाजीपुर, यूपी में, जहाँ के रहने वाले हैं। एमएलए का इलेक्शन लड़ते थे, क्या मजाल है कोई इनके सामने खड़ा हो जाए, हिंदुओं को डरा धमका के उनका वोट लेना। किसी की हिम्मत नहीं थी बोल सके इनके खिलाफ। तो कल इनका सुना है कि सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफन किया जाएगा कल इनको 9-10 बजे के बीच में। लेकिन ये दिस इज एन एंड ऑफ ईरा। डॉन के हिस्ट्री का एक अंत हो गया है, क्योंकि सैयद शहाबुद्दीन बिहार वाला भी मर गया, अतीक अहमद भी मारा जा चुका है, और अब ये जो है यहाँ अंसारी, ये भी जो है इनकी भी डेथ हो गई। और दाऊद इब्राहिम जो बॉम्बे मुंबई का है, वो तो देश छोड़ के ही भगा हुआ है। तो एक इतिहास का अंत हो गया है। अब कांग्रेसी सपा बसवा कुछ भी करते रहे, अब ये लौट के तो आने वाले नहीं है। इसलिए अब गुंडे बदमाशों में, जब तक योगी चीफ मिनिस्टर हैं, यूपी के सारे गुंडे बदमाश थर थर कांप रहे होंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आम पब्लिक को सता सके। अब जो है इस तरह का चाहिए था शासन हम लोग को। फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।